सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता यूसीसी की पुरजोर वकालत की है। इसे देश की सबसे बड़ी जरूरत करार देते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे समाज को बांटने वाले कानूनों का अब कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये वक्त है कि हम धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले इन पुराने कानूनों से बाहर आए और देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करें। यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। पिछले साल मध्य प्रदेश में एक रैली में उन्होंने दो टूक कहा था, जब एक घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते तो फिर एक देश में कैसे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और स्वागत करता हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून। इसका मतलब यह होगा कि विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। अभी भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। यदि यूसीसी लागू होता है तो ये सारे पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और सभी के लिए एक ही कानून होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि यूसीसी को लागू करना सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के लिए जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत भी बार बार समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दे चुकी है। यूसीसी का सबसे बड़ा विरोध मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, जो इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानता है। बोर्ड का कहना है कि इससे धार्मिक विविधता पर चोट पहुंचेगी और सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपे जाएंगे। इसके अलावा विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यूसीसी लागू करने से क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना जरूरी होगा, ताकि यह देश की अखंडता के लिए खतरा न बन जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन सब के बाद क्या हो सकता है आगे का रास्ता। यूसीसी का मामला फिलहाल 22वें विधि आयोग के पास है, जिसने इस पर आम जनता से राय मांगी है। जानकार मानते हैं कि यूसीसी को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह केवल धर्मों के बीच नहीं बल्कि उनकी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच भी सामंजस्य बैठाने की चुनौती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में मोदी सरकार इस बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर आगे बढ़ती है या फिर यह भी अन्य विवादास्पद मुद्दे की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या यह देश के लिए एकता और समानता का कदम साबित होगा या फिर इससे धार्मिक असंतोष और बढ़ेगा? यह वक्त ही बताएगा। तो ये थी हमारी आज की खास खबर और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत नगरी लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।